आज जो हमारे साथ आप देख सक रहे हैं भाई साहब जो खड़े हैं, टोपी इनकी कांग्रेस की है, परंतु आज इनसे हम जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। और ये हैं डीएल राव जी, कांग्रेस के मीडिया संयोजक। हालांकि हम, आपको पता है, नेताओं के कम ही इंटरव्यूज़ करते हैं, परंतु आज हमारे को टकर गए। हम इस रास्ते से जा रहे थे और ये कांग्रेस के मीडिया संयोजक हमारे को मिल गए। सरकाघाट क्षेत्र से संबंध रखते हैं, परंतु जरूर आज इनको पूछेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनावों के बाद तो लगता था कि ये अंदर जो थे वो दुबक गए। आज हमारे को मिले तो हमने सोचा कि जरूर इनसे कुछ साक्षात्कार किया जाए। राव साहब, एक चीज़ तो है, चुनावों से पहले तो आपकी पार्टी के सभी नेता जो हैं बड़े जोरों शोरों से दिखते हैं, परंतु जब पार्टी पीछे रह जाती है तो मीडिया से काफ़ी नेता जो है भागते हुए दिखते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है हरीश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे अपने व्यक्तित्व रखने नहीं, का। धन्यवाद छोड़िए, वो जब भी आप इंटरव्यू देते हैं उसकी दिक्कत है। पर ये बताइए कि लोकसभा चुनावों में तो सरकाघाट में तो कांग्रेस ने तो किरकिरी करवा दी अपनी। मतलब भाजपा की अगर हम बात करें, कम से कम 15,000, 14-15,000 वोटों की जो थी वो भाजपा को लीड मिली। मानते हैं ना आप इस चीज बात को कि आप हारे सरकाघाट से? कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में बुरी तरह परास्त हुई। आपके तमाम बड़े बड़े जो नेता कांग्रेस का झंडा उठा के चलते हैं, कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने शिकस्त दी और भाजपा ने शिकस्त दी। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, हार जीत लगी रहती है। और हम जो जनता ने जो डिसीजन दिया है, जनता जनार्दन होती है। जनता का जो डिसीजन है वो हमें स्वीकार है। जनता को हमारा जो मैनिफेस्टो हमने स्वीकार, ठीक है, वो तो आपका, हमारे को पता है, नेता तो ऐसे ही बोलते हैं कि जी स्वीकार है, परंतु यार कमी तो रही ना पार्टी में। मानते हैं आप पार्टी में कमी रही आपकी कि जो आप सरकाघाट में इतनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी पिटी लोकसभा चुनावों में, क्या कहेंगे आप? देखो, इसको मैं हरीश जी कहना चाहता हूँ, कमी भी नहीं कह सकते। एक पहली बात मैं आपको बात बताऊं कि जो प्रत्याशी थी कंगना रनौत जी, वो यहाँ की स्थायी निवासी थी। उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। आपको भी पता है, राजनीतिक क्षेत्र में लोकसभा का जो हमारा मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी थी। तो एक तो कंगना जो थी यहाँ से एक लोकल कैंडिडेट थी। दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि जो जिस फिल्मी क्षेत्र में हो तो युवा हमारे युवा साथी हैं, युवा लड़कियां हैं, वो भी उनसे इंस्पिरेशन हुई होनी थोड़ा सा। जैसे महिला तो आपकी पार्टियों में क्या कमी थी महिलाओं की? किसी महिला को दे देते। विक्रमादित्य सिंह जी भी 17,000 वोटों से हार गए। अच्छा, विक्रमादित्य सिंह जी की बात तो चलिए छोड़ो, वो तो काफ़ी बड़े कदावर नेता है, परंतु हम तो नज़र सरकाघाट में रिपोर्ट बनाते हैं। परंतु जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए, अभिनेत्री थी, इतना सरकाघाट में तजुर्बा नहीं था। अप्रैल महीने में वो आई, परंतु अपनी पार्टी को लीड दे गई। मतलब उनको, ठीक है, वो थे, हमारा पूरा मंडी लोकसभा क्षेत्र जो था वो जानता था, परंतु विक्रमादित्य सिंह जी को भी तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश जानता था, फिर भी पीछे रह गए। और कमी कहां पे रह गई? 80,000 वोटों में तो 12-13,000 वोट तो सरकाघाट के भी रहे ना कांग्रेस के। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमने कांग्रेस पार्टी ने सरकाघाट में आपदा के टाइम इतनी त्रासदी हुई। कहीं पर भी आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, आप भी जगह जगह आए हैं, घूमे आप, जहाँ जहाँ त्रासदी हुई थी, लोगों के मकान गए थे। तो सरकाघाट में ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे लोगों को राहत राशि नहीं मिली या मदद नहीं मिली। तो मदद भी लोगों को दी गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली है। कुछ ना कुछ ये मोदी लहर के चक्कर में आकर वोट जो है वो भारतीय जनता। क्या लगता है, आप मानते हैं कि मोदी लहर जो थी इस बार भी चली? मोदी लहर मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मोदी लहर का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। और मैं एक चीज और, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सरकाघाट में त्रासदी हुई, हमारे को पता है, सरकाघाट के कांग्रेस के तमाम नेता लोगों के पास गए, सरकार ने भी सहायता करी, परंतु सहायता होने के बावजूद भी लोगों ने वोट तो फिर भी भाजपा को दिया। उसी बात के ऊपर आपकी इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अब इस चीज का हम लोग मंथन करेंगे कि कमियां कहां थी। मैं एक चीज आपको पहले भी मैंने कहा है कि हम उस प्रकार की राजनीति करते ही नहीं है। अगर हमारे में कमी है तो हम कहते हैं कि हमारे में कमी है। कमी है ना, हार गए। तो यहाँ पे अगर हार हुई है तो उसकी हमें जिम्मेवारी लेते हैं। हमारी कमी रही होगी तभी तो ये इतना मेडिटन उनको मिला, इतना वोट उनको मिले। तो यहाँ पर हम लोगों की कमी रही होनी। तो हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम जनता के सामने बोलें कि सारा मसला यही था जी कि मोदी के चक्कर में सारे वोट कंगना जी को मोदी की लहर में पड़े। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कमी हमारी होगी, उसकी भी हम नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने मीटिंग्स रखी हुई हैं। हम नब्ज टटोलेंगे कि कमी हमसे कहाँ रह गई। अच्छा, एक चीज ये तो होगी हमारी लोकसभा चुनावों की बात में, बरसातें अभी भी आ गई जी। हम भी कई सरकाघाट के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। जवाड़ी गांव के बाद देखो, आप गहरा पंचायत की तरफ देखो, अभी तक जहां पर लोगों के घरों के डंगों की अगर मैं बात करूं,
लोगों के घरों के ढंगे भी अभी तक नहीं लगे हैं सरका घाट क्षेत्र में, तो ये विफलता ना माने जाए, सरकार आप ही की है। हालांकि विधायक यहाँ से भाजपा के हैं, परंतु सरकार आपकी नहीं है, तो यहाँ भी कमी नहीं रह गई आपकी कि सरका घाट क्षेत्र को भी अभी कांग्रेस सरकार जो है अनदेखा कर रही है। नहीं, अनदेखे की बात नहीं है हरीश जी। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी भली भांति पता है कि इस समय कांग्रेस पिछली भारतीय जनता पार्टी ने कितने कर्जे के ऊपर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। कर्जा तो आप भी ले रहे हैं ना? कर्जा हम भी ले रहे हैं, मैं इस बात से मुकरूंगा नहीं कि कर्जा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार है, आज दिन तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब से भी कोई भी सरकार बनी है तो कर्जा तो प्रदेश को चलाने के लिए लेना ही पड़ता है। नहीं, मतलब कमियां है ना, भाजपा में भी कमियां है, कांग्रेस में पता है कि कर्जे पे चलाने, फिर नेता किस लिए बनाए जाते हैं? नेता इसलिए बनाए जाते हैं कि कर्जे लेते रहो और सरकारें चलाते रहो। सुनो, कमियां अगर आप देखें ना तो कमियों कौन सा व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति में भी कमियां होती हैं, सरकारों में भी कमियां होती हैं। मेरी बात सुनिए, लोन कब लिया जाता है? आप उसी की बात की ना, कर्जा जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है उसको पता होता है ना मैंने उतारना कैसे। जब सरकारों की बात आती है, कर्जा आपकी भी सरकार ने लिया और भाजपा में ने भी लिया, परंतु प्रदेश को आज तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसने कभी कर्जे उतारने की जो थी वो बात करी हो, और ना कभी नेता अपने मंचों से बोलते, ना आप भी बोलते। आप यही बोल रहे हैं कि कर्जा लेती हैं सरकारें, पर ये बात नहीं करेंगे कि कर्जा उतार सकते हैं। आपकी बात से का जवाब देता हूँ। कर्जे की बात अगर आप, ये आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश हमारी किस प्रकार की स्टेट है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, डेवलपिंग स्टेटें हैं। क्यों नहीं करते आप? वहाँ पे रेवेन्यू के ज्यादा साधन है। हमारे पास क्यों नहीं है रेवेन्यू? हमारे पास टूरिज्म का है, एग्रीकल्चर का है। टूरिज्म के अलावा, और यही तो बात कर रहा हूँ, हमें एक सोच यूनिक रखनी पड़ेगी। नहीं तो सरका घाट के नेता कहाँ पर हैं? अगर मैं सरका घाट के टूरिज्म की बात करूँ, आप बल की तरफ चले जाइए, आप दुर्गापुर की तरफ चले जाइए, इतना टूरिज्म के स्कोप है। क्यों नहीं नेता जो है वो विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं? आपके नेता क्यों नहीं इन चीज़ों को जो है आगे की ओर ले जाते हैं कि सरका घाट को टूरिज्म के क्षेत्र से आगे बढ़ाया जाए? विधानसभा में तो मुद्दे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई दिलीप जी जो जीते हुए हैं यहाँ से विधानसभा में, तो वो मुद्दा उठाएंगे। नजदीकियां तो कांग्रेस के जो यहाँ पे पवन ठाकुर जी, उनकी भी मुख्यमंत्री जी से ठीक है ना नजदीकियां, तो उनको भी वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं आगे जाके कि सरका घाट को भी जो है टूरिज्म के क्षेत्र से आगे लिया जाए? वो भी मुद्दा उठा रहे हैं, जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास भी मुद्दा उठा रहे हैं। जनता उनको देख रही है कि हमारे ये मुद्दे भी उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने लेवल पे, वो भी काम कर रहे हैं। आपके कांग्रेस के नेता पवन ठाकुर जी, आपका बोलने का मतलब ये है कि विधायक से ज्यादा काम कर रहे हैं, आपका ये कहने का मतलब है? विधायक से ज़्यादा, ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो विधायक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुँचाने में वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी वजह से है कि सरका घाट जो दिन रात चौगुनी जो है वो दिन रात दुगनी जो है तरक्की कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए हरीश जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि जैसे सरकार अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अगर यहाँ से विधायक भी कांग्रेस पार्टी का होता ना, हुआ तो नहीं होता बोल रहा हूँ, अगर होता तो जो काम आज इस धीमी रफ्तार से हो रहा है वो थोड़ा उसमें रफ्तार में थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती। ये चलिए, वो तो चलिए, चुनाव जीतना हारना तो वो अलग जी की मैं आपको बात बताऊं, दिलीप जी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पार्टी अलग साइड है तो वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है ना, वो अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर वो 5 साल काम करेंगे अपने लेवल पे, विधायक निधि उनको भी मिलती है, तो अपनी निधि को जनता में लगाएंगे तो जनता उनको उस प्रकार से अगले इलेक्शन आएंगे तो अगर जनता का काम वो करेंगे तो जनता उनको वैसा फल देगी। अब हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से थे, महासचिव हैं हमारे पवन ठाकुर जी भाई हमारे, तो वो प्रयास करेंगे। नहीं, फल तो दे दिए लोकसभा में फिर मैं बात कर फल तो आपको मिला ना कि कितने 14,000 वोटों से आपकी पार्टी हारी। मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊं, जैसे ये कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात कहता हूँ कि ये फल नहीं होता है, ये हमें एक किस्म का, जैसे बोलते हैं ना लोकल भाषा में कि भाई ये डेमो में लिया, तो ये इस डेमो को देखकर हमें ग्राउंड स्तर पर काम करना पड़ेगा, हमें जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा कि जनता के मुद्दे क्या हैं और जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है, यही जो आपका सवाल है, जनता चाहती है कि जनता के काम क्या होते हैं। आपको बताऊं, अब आज की डेट में कोई जनता नौकरी तो चाहते नहीं है कि सरकारी नौकरी में हमें लगा दें, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, टेस्ट फाइट करेंगे तो नौकरी है। जनता के मुद्दे क्या होते हैं, छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं जनता के, कि मेरा नलका लगना है, मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा है, हमारे वहाँ पे सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की नहीं है, कोई नया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे आना है, तो हमारे पास अभी 3.5 साल हैं, 1.5 साल निकल गए। उम्मीद है कि ये भी काम होंगे। हाँ, ये हमें उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद है कि होंगे। अगर करेंगे तो जनता हमें समर्थन देगी, अगर नहीं करेंगे तो भैया ये तो इतिहास गवाह है, ये आपको भी पता है कि अगर कोई काम करता है तो उसका फल भी उसको मिलता है, अगर नहीं करता है तो ये तो हिमाचल प्रदेश की जनता है, आपको खुद पता होना कि यहाँ पर आदमी इतने साक्षर हैं,
और सरका घाट में भी इतने साक्षर आदमी हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के ही एक्शन सरका लेते हैं। घाट के जो लोग हैं ना, वो क्रांतिकारी आप बोल सकते हैं। जैसे जी। क्रांतिकारी एक इतिहास अगर आप पढ़ के देखेंगे तो सरका घाट के लोगों में एक क्रांतिकारी, जिसको बोलते हैं कि क्रांतिकारी खून जो है वो कहीं ना कहीं रहा। तो देखिए दर्शकों, ये थे हमारे मित्र। हालांकि राजनीतिक विचारधारा से तो हम इनके मिलते नहीं हैं, ना कांग्रेस से विचारधारा है, ना भाजपा से, ना हमारा किसी पार्टी दल से नेता है, परंतु मित्र हमारे बड़े खास है। समय समय पर जो है हमको खुशी होती है कि जो मीडिया के प्रभारी हैं सरका घाट क्षेत्र से, वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं और जनता के जो सीधे प्रश्न हैं वो सीधे उत्तर देने में सक्षम है। राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपने जो मुहिम पीछे नशे की भी चलाई थी, अभी भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप इसमें कुछ, अगर हमारे सहयोग की ज़रूरत है पार्टी से या हमारी इस टाइम में सरकार है, कि इस नशे की रोकथाम के लिए अपने क्षेत्र में यदि आप अगर आपके सहयोग से अगर कोई सेमिनार या कुछ भी अगर आप करवाना चाहें लोग, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे से बचकर खेल कूद प्रतियोगिताओं की तरफ जाए या उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उस तरीके से अगर आपके पास कोई प्लान होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद राव साहब। तो ये थे हमारे साथ राव साहब, जिनके ऊपर हमने सरका घाट के ऊपर पूरी चर्चा की। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।